हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कौन सी डिवाइसेस के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्या क्या उनके एडवांटेज हैं। ठीक है, और फिर रिफ्रैक्शन के बारे में, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, इसके लॉज हैं, वो जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं लाइट। लाइट क्या है? Light, it is a form of energy which help us to see the object। ये किसकी फॉर्म है? It is a form of energy। ऊर्जा का प्रकार है ये। ठीक है, which helps us to see the objects। जो लाइट है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, हम इसको देख पा रहे हैं कैसे? एक तो आईज है हमारे पास, ठीक है, जो इससे जो रेज आ रही है और उसको ऑब्टेन करेंगी और उसको हमारे माइंड तक पहुंचाएंगी कि क्या ऑब्जेक्ट हमारी आईज ने देखा है। दूसरी, इस मार्कर को देखने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाहिए, जो कि है लाइट। जैसे यहाँ पर इस रूम के अंदर लाइट प्रेजेंट है, तब हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। क्या यहाँ पर लाइट प्रेजेंट ना हो, पूरा अंधेरा हो, तो क्या इसको हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट तो होगी, दूसरी चीज हमें चाहिएगी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाएगा? जब लाइट रे, अब लाइट रे सोर्स तो हमारा है नहीं, कोई आई से हम लाइट रे छोड़ रहे हैं सुपरमैन की तरह। जो लाइट है वो किसी अदर सोर्स से आ रही है, जैसे कि डे टाइम में मानते हैं हम सन से आ रही है। ठीक है, सनलाइट इसके ऊपर गिरी और यहां से लाइट रे के अंदर क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण से हमें ये ऑब्जेक्ट है ये दिखाई देता है। लाइट रे इसके ऊपर आई और यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर गई है, वहां पर फिर रेटिना के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन हुई है और तब हमारा माइंड बताएगा कि हाँ भी ये पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हुई? लाइट की। आइज तो ऑब्वियस बात है, होनी चाहिए। उसके बाद किसने हेल्प की ऑब्जेक्ट को देखने में? रिफ्लेक्शन ने। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लाइट खुद की है, जैसे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, उसको तो रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट लाइट है वहां से छोड़ेगी और वो लाइट रेज हमारी आंखों में आएंगी, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी, हमें दिखाई दे जाएगी। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम बात कर ले ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में, ल्यूमिनियस है जैसे कि सन, इसकी खुद की लाइट है, इसलिए इसको ल्यूमिनियस बोला गया है। बात करें मून की, मून की खुद की लाइट नहीं है, ये क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? जो सन से रेज आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है और ये अर्थ के ऊपर आएंगी और हमारी आईज के अंदर आएंगी, तो हमें चांद दिखाई देगा वहां पर। इसकी चांद की कोई, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है। इसने क्या किया? जो सनलाइट आ रही है वहां पे, उसको रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाया है, हमें दिखाई दिया है। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करें हम? रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी वैसे मैंने बता दिया है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। लाइट रे बाउंस बैक होके हमारी आईज तक आ रही है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। मेनली ये किससे समझ में आ जाएगा हमें? प्लेन मिरर जो होता है अपने घर में, इसको इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं, एम एन। इधर से मैंने
इस शेप, ये शेप बनाई है, इसका मतलब क्या है कि इधर से हमने पॉलिश की है, क्या कर दी हमने, पॉलिश, ठीक है। और इस पॉलिश के कारण से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिशिंग इधर हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया। अब इसमें क्या देखना है हमें, हम फिनोमेना जानेंगे रिफ्लेक्शन का, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। यहां पर ये एक रूम की दीवार के ऊपर लगा हुआ है, इधर दीवार है रूम की, इधर से हमने अंधेरे में क्या किया, यहां से टॉर्च की लाइट डाली है, और यहां पर मिरर के ऊपर टकराने के बाद इधर से डाली है तो वो उधर बैंड हो जाएगी, क्या हो गई है, वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई है, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक हो गई है, वापस से चली गई है, ठीक है। अब जो ये रे आती है, जो हमने रे डाली है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो यहां पर टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर जो हमारे पास मिरर था, यहां पर इस पॉइंट पर, जहां पर इंसिडेंट रे टकराई थी या जहां से रिफ्लेक्टेड रे निकली थी, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री। इस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। अब देखते हैं इस चीज को, रिफ्लेक्शन क्या हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, यहां से टकरा के, मिरर से टकरा के, और ये वापस से चली गई, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा किसके अंदर, मिरर के अंदर, या कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है, अच्छी पॉलिश की गई है, या स्टेनलेस स्टील में भी हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्शन हर ऑब्जेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि बात करें बोर्ड की, बोर्ड भी रिफ्लेक्शन कर रहा है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, यहाँ से टकरा रही है, और ये हमारी आईज के अंदर जा रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। बात करें मार्कर की, मार्कर भी क्या कर रहा है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर लाइट रेज आई है, और लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में गई है, तभी हमें ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, ये दिखाई दे रहा है। आसानी से समझने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, मिरर का। यहाँ पर हमने प्लेन मिरर लिया है, लाइट रे आई, टकराई, यहाँ से बाउंस बैक होके वापस चली, ठीक है। बीच में एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन परपेंडिकुलर होती है विद मिरर, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन को जानते हैं, इनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है देखते हैं। जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल आई। नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं इनको, एंगल आर। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बना है वो एंगल आर। लॉ के हिसाब से क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कि ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ देखते हैं हम। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। या बोल दें इनको कि ये क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। समझते हैं इस चीज को, जैसे इसका मतलब समझो आप, जैसे कि एक बुक से ले लेते हैं हम एग्जांपल। यहां पर बात करें, ये हमारा है मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। इधर से हमने इंसिडेंट रे डाली है इस पेज के साथ में, यहां से हमने बिल्कुल सीधी इंसिडेंट रे डाली है, यहां तक गई।
यहाँ पर टकराई मिरर से और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई, और इसी के ऊपर हमने 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि है नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इधर ऐसे इंसिडेंट रे डालेंगे कि वो पेज के अंदर से जाती हुई दिखाई दे। यहाँ से इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जब हम इन्हें इस साइड से देखेंगे तो हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं, एक सतह में दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। समझ के, इधर से देखेंगे तो अलग अलग है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे। ठीक है, और इधर से देखेंगे तो हमें एक प्लेन में दिखाई देंगे। समझ गए इस चीज का? तो सभी क्या है, कोप्लेनर है, एक ही सीध में हमें दिखाई देते हैं। ये इसके लाज है, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो किन डिवाइस के अंदर होता है। हमने अभी पढ़ा मिरर, किनके अंदर हो जाता है रिफ्लेक्शन, मिरर के अंदर हो जाता है। अब मिरर के टाइप देखेंगे हम। ये तो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। कौन सा है ये, प्लेन मिरर। दूसरा टाइप होता है मिरर का स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? प्लेन मिरर तो आपके घरों में होता है नॉर्मली, हमें देखने को डेली हम तैयार होते हैं वहां पर देखते हैं। ठीक है, अब बात करें स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इनके अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इनके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। बात करें प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर मान लो, इस बोर्ड को हमने प्लेन मिरर मान लिया। यहां पर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसके अंदर इमेज कैसे बनेगी, कैसी बनेगी, आप डेली देखते हो, मिरर को देखते होगे। ठीक है, ये मान लो हमारा पूरा एक प्लेन मिरर है और मैं इसके सामने खड़ा हूं। ठीक है, मेरी इमेज कैसी बनेगी, मेरी जितना साइज है उतनी ही साइज की इमेज होगी, मतलब कि सेम साइज की इमेज बनाता है प्लेन मिरर। किस साइज की बनाएगा, सेम साइज की, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। ठीक है, बात करें रियल और वर्चुअल में। रियल का मतलब है वास्तविक और वर्चुअल का मतलब है काल्पनिक। रियल का मतलब है वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, जहां पर रेज हैं वो आपस में एक्चुअल मिल रही हो ऑब्जेक्ट से जाने के बाद। वर्चुअल का मतलब कि जो इमेजिनरी लाइन से मिलेगा, इमेजिनरी रेज से मिलेगा। ठीक है, और जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सके। आगे इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे रियल और वर्चुअल की। बात करें हम वर्चुअल की रियल, तो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना की जा सके। मान लो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये है यहाँ पर प्लेन मिरर। ठीक है, मैं यहाँ से 1 मीटर दूरी पर हूँ, तो इमेज मेरी कितनी दूरी पर बनेगी मिरर से पीछे, 1 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर बनेगी, 1 मीटर दूरी पर। अब जो 1 मीटर पीछे दूरी है इमेज की, क्या उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है? क्या वहां पर कुछ स्क्रीन लगा दें तो वहां पर वो दिखाई देगी हमें? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि ये डस्टर है, इसको ये 1 मीटर के करीब है यहाँ से, तो ठीक है, अब इसकी इमेज है प्लेन मिरर के अंदर बन रही है यहाँ से मिरर से 1 मीटर पीछे। लेकिन हम इधर से देखेंगे, बोर्ड के पीछे से या मिरर के पीछे से देखेंगे, तो क्या 1 मीटर पीछे कुछ दिखाई देगा हमें इमेज? नहीं, कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब कि वहां पर कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। नहीं वहां पर कुछ स्क्रीन वगैरह लगाएं तो हमें वो इमेज है वो एक्चुअल में दिखाई दे, तो वो कौन सी होगी, रियल। ठीक है, दूसरा है, सॉरी तीसरा है इरेक्ट और इन्वर्टेड। ये नेचर है कुछ इमेज के। इरेक्ट का मतलब अपराइट, सीधी। जैसे पेन का जो मार्कर है, इसकी जो कैप है, ये उसके अंदर कैप ऊपर ही रहेगी या इन्वर्टेड हो जाएगी, सीधी रहेगी। ठीक है, कैप ऊपर है तो उसमें ऊपर दिखाई देगी, तो मतलब कि वो क्या बनाता है, इमेज, इरेक्ट इमेज बनाता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे है सीधा और उसके अंदर इमेज ऐसी फॉर्म में होता है। ठीक है,
अपराइट बनाता है, सीधी बनाता है, समझ। दूसरा है प्लेन मिरर के अंदर एक चीज और आती है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, जो इमेज है इनका लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाएगा। जो लेफ्ट में है, जब मिरर के आगे हम लेफ्ट हाथ को उठाएंगे तो वहां पर राइट उठता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, उसका इमेज का। हम राइट उठाएंगे तो उसमें लेफ्ट उठता हुआ दिखाई देगा। ये आपने करके देखा होगा या आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, उनका क्या नेचर होता है, क्या क्वालिटी होती है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन इमेज के जो प्लेन मिरर ने बनाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो स्फेरिकल मिरर बनाता है। प्लेन मिरर हमने जान चुके हैं, अब देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो स्फेरिकल मिरर की इमेज जानने से पहले उनके टाइप देखते हैं। स्फेरिकल मिरर के, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, आपको पता होगा, आप बता सकते हैं, आपने सुना होगा। एक तो कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड वन इज कॉनकेव मिरर। कौन कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। हम जानते हैं इन चीज को, कॉन्वेक्स कैसा होगा, कॉनकेव कैसा होगा। अब स्फेरिकल मिरर है तो कर्व शेप में होगा, इस प्रकार से कर्व है, और इसके ऊपर राइट साइड में, आउटवर्ड साइड में जो पॉलिशिंग की गई है। दूसरे में क्या करेंगे, ये शेप है, इसमें क्या कर दी है, इनवर्ड, अंदर की साइड में पॉलिश कर दी है। इसमें आउटसाइड में पॉलिश कर दी है, इसमें इनसाइड में पॉलिश कर दी है। इसमें आउटसाइड में पॉलिश कर दी है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इनवर्ड। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, आउटवर्ड, बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इनको जानते हैं कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव। अब जैसे कि हाथ की शेप से देख लेते हैं हम, यहां पर अगर हमने पॉलिश कर दी है, इस प्रकार की कर्व है, अगर आउटसाइड में अगर हमने पॉलिश कर दी है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनसाइड हो गया, इनवर्ड हो गया, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। रिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है तो हमें इससे मतलब है, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पर जैसे कुछ चीज रखी जा सके, ठीक है। जो गुफा जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, केव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर गुफा लाइक स्ट्रक्चर कौन सा बना रहा है, केव लाइक स्ट्रक्चर कौन सा बना रहा है, ये बना। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, कॉनकेव मिरर। दूसरा कौन सा बच गया, जिसका सरफेस आउटसाइड में है, पॉलिश इस साइड में कर दी है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड में हो गया, ये कौन सा बच गया है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा हो गया है, कॉन्वेक्स। जो केव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा इस प्रकार से, यहां से पॉलिश है और यहां से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव। और जो दूसरा बच गया उसको क्या बोल देंगे हम, कॉन्वेक्स। इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं, फिर देखेंगे कि ये इमेज कैसे बनाता है, कैसे रेज जाती है इनके ऊपर, इमेज कैसी फॉर्मेशन करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उस इमेज के, ये चीजें हम जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इनके नेचर की। नेचर क्या होगा इनका, अगर एक बार एक चीज जान लेते हैं इनके बारे में। इनके बीच से एक जो लाइन पास होती है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी इससे भी पास करवा लो आप डायरेक्टली, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं हम पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, हम पोल बोलते हैं। उसके बाद एक सेकंड रुको, चलो आगे देखते हैं बेटा। ये क्या हो गया हमारे पास, पोल, ठीक है। इस सरफेस को क्या बोल देंगे हम, एम एन।
क्या बोल देंगे हम इसको, एम एन। इसमें भी यहाँ पर ये पोल हो गया, ये जो लाइन जो बीच से जा रही है इसको बोल देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं इनके अंदर खास बात क्या है, क्या दिक्कत है। जब अब मिरर है तो इनके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, मिरर है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होना है, साफ साफ दिखाई देगा। अब वो इमेज कहाँ पर बनेगी, रेज कहाँ पर मिलेगी, वो भी हम चीजें जानते हैं। उससे पहले इमेज इनकी फॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये लाइट को क्या करते हैं, लाइट रेज अगर आती है इनके पास तो क्या करते हैं। अगर बात करें हम कॉनकेव की, अगर लाइट रे यहां से आई है, बिल्कुल सीधी आई है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है बहुत सारी, बीम ऑफ लाइट रे हमने इसके ऊपर दिखाया है, इंसिडेंट रे है सारी। तो ये क्या करेगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रेज हमने इसके ऊपर डाली है, एक बीम ऑफ लाइट डाला है, तो ये क्या करेगा, यहां से टकराने के बाद लाइट रेज एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी। कहां से निकलती हुई दिखाई देंगी, एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी। इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। ये बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, हम इनके आगे पढ़ेंगे। कॉनकेव ने क्या किया, जब लाइट रेज हमने डाली है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज डाला है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, उनको कन्वर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, फोकस से होती जा रही है, तो इसको बोल देते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव को क्या बोल देते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर। बात करें इसकी, यहां से लाइट रेज आ रही है, यहां से लाइट रेज आ रही है, तो एक्चुअल में तो ये क्या हो जाएंगी, यहां से डाइवर्ज हो जाएंगी। शेप के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ऐसे स्लोप बना है, तो इधर की ओर ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ये इंसिडेंट रे आई इधर से और यहां से टकराने के बाद इधर की ओर मुड़ गई। लेकिन हम इनको जब इन रेज को आगे की ओर मिलाएंगे तो हमें मिलती हुई दिखाई देंगी एक पॉइंट के ऊपर। इमेजिनरी लाइन से जब हम इनको आगे मिलाएंगे कि भाई ये कहाँ जा सकती थी आगे, ये रेज रिफ्लेक्टेड रे को आगे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है, उसको भी क्या बोलते हैं हम, फोकस। इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे बेटा इसको, डाइवर्जिंग मिरर। यहां से जब लाइट रेज आ रही है तो एक्चुअल में इसने क्या कर दिया है, लाइट रेज को डाइवर्ज किया है, और ये फोकस जो बना है वो हमने इमेजिनरी लाइन से मिलाया है, इसलिए इसका फोकस क्या हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा, काल्पनिक रहेगा, इमेजिनरी फोकस रहेगा। लेकिन इसका फोकस क्या हो गया कॉनकेव का, इसका फोकस जो लाइट रेज आई है वो एक्चुअल में यहां से गई है, जो रियल रेज गई है तो इसका फोकस क्या हो गया, रियल। यहां पर रियल रेज नहीं आई थी तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। अब इमेज फॉर्मेशन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में जानते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई किसका शेप किस प्रकार से होता है, ठीक है, फोकस इसका कहाँ होगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, वो हम अभी इमेज फॉर्मेशन इनकी पढ़ेंगे तब देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास रियल और वर्चुअल जो दो वर्ड आए हैं, रियल इमेज कौन सी होंगी और वर्चुअल इमेज कौन सी होंगी, इन इमेज के बारे में जानते हैं। रियल कौन सी होंगी, वर्चुअल कौन सी होंगी, रियल कहाँ पे फॉर्म होंगी, वर्चुअल कहाँ पे फॉर्म होंगी। तो रियल इमेज वो होती है, सबसे पहला पॉइंट, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सके, विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर लाई जा सके, और इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सके। स्क्रीन पर अगर ऑब्टेन नहीं होती है तो वो कौन सी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। जैसे कि हमने प्लेन मिरर के अंदर जाना, वहां पर जो पीछे की ओर जो हमारी इमेज बन रही है, मिरर से पीछे की ओर बन रही है 2 मीटर 1 मीटर, क्या वहां पर कुछ है इमेज हमारी, वहां पर कुछ स्क्रीन लेके जाए तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी, कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मिरर के पीछे अगर आप देख लोगे तो दीवार होगा या खाली जगह होगी, वहां पर तो कुछ इमेज की फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी नहीं। तो जो वर्चुअल इमेज है
वो क्या है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सके। रियल इमेज का एग्जांपल देख लो। वर्चुअल का तो हो गया जो हम प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं। रियल इमेज का जैसे कि आपका जो फोटोग्राफ है या जो आप अपनी कुछ वीडियोस देख रहे हैं, सेल्फी है आपकी, वो क्या है, किस फॉर्मेशन में है, रियल इमेज है। ठीक है, वहां पर जो इमेज है आपकी रियल है, मतलब कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकी है। दूसरा, रियल के अंदर जब लाइट रेज, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई हैं, वो एक्चुअल में मीट करती हैं, मिलती हैं, तभी वो रियल इमेज की फॉर्मेशन हो पाएगी। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, वर्चुअल इमेज। किसकी फॉर्मेशन होगी, वर्चुअल इमेज। समझ गए? मेन क्या है, स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है रियल, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है वो वर्चुअल। एग्जांपल आप समझ चुके हो। ऑब्जेक्ट की बात करें तो सॉरी, यहाँ पर रेज की बात करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, यहाँ पर मान लो कैंडल है एक, यहां से जो रेज आ रही हैं इमेज की, यहां से, अब ये रेज जो मिरर में टकराने के बाद और वहां से, जैसे कि यहां पर मिरर है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, अब ये रेज आई यहां पर टकराई है, और ये टकराने के बाद कहां पर मिली है, हमारी आंखों के ऊपर आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। तो ये क्या है, यहां पर हमें इमेज दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है। कहां से दिखाई दे रही है, ये रेज एक्चुअल में तो क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई, यहां से हमें मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रेज है वो यहां पर डाइवर्ज हो जाएंगी। हमें कहां से, आ तो यहीं से रही है, लेकिन वो कहां से आती हुई दिखाई देंगी, यहां से आती हुई दिखाई देंगी। इमेज फॉर्मेशन हमारी यहां पर मिलेगी हमें कैंडल। तो ये आगे कैसे दिख रहा है, हमें इमेजिनरी लाइन से दिख रहा है। किससे दिख रहा है, हमें इमेजिनरी लाइन से। तो कौन सी इमेज हो जाएगी वहां पर, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अगर ये एक्चुअल में मीट करती, ये करेंगी कॉनकेव मिरर के अंदर मीट करेंगे एक्चुअल, तो वहां पर इमेज जो बनेगी वो देखेंगे हम, क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, वो जब रे डायग्राम हम उनके जानेंगे, पढ़ेंगे, तब उन चीज को जानेंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं, बाकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कैसे इमेज बनाता है। ठीक है, कैसे रेज जाएंगी, जब कैसी वो वहां से रिफ्लेक्ट होंगी, कहाँ से जाएंगी, कैसी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ये चीज हम जानेंगे। तो आज तो केवल ये जानते हैं, आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हमने जाना, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। एक ही मिरर से समझ में आ जाएगा। मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, यहां से जो एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोला है हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हो गया था फोकस, यहां पर क्या हो गया था, फोकस। ये हो गया था हमारा पोल, ये हो गया फोकस। फोकस क्या था, जहां से जब लाइट रेज हमने डाली थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डाला था, और यहां से वो निकली थी, एक पॉइंट से निकली थी, वो पॉइंट क्या है हमारे पास, फोकस। अब फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, फोकल लेंथ। यहां से लेकर और यहां तक इतनी ही डिस्टेंस अगर फोकस से हम यहां पर ले, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा हुआ है, जैसे कि मान लो ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर था वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए? ठीक है, ये हो गया। सेम इतनी डिस्टेंस है जो फोकल लेंथ की, उतनी ही ये डिस्टेंस सी और एफ के बीच में रहेगी। यहां पर क्या हो गया है हमारा पोल। ठीक है, अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम है। स्टैंडर्ड रे डायग्राम,
हम यहाँ से रे डायग्राम देखते हैं। अगर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी तो क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट से वैसे तो बहुत सारी रेज निकलेंगी और वो डायग्राम सॉरी जहाँ पर वो मीट होती हुई दिखाई देगी या मीट होंगी वहाँ पर क्या बनेगी, इनकी इमेज बनेगी। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब रे डायग्राम क्या होगा, कैसे इमेज बनेगी, कहाँ इमेज बनेगी, कैसे इमेज बनेगी, उसके लिए जो स्टैंडर्ड रे डायग्राम, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल जा रही है, इफ एनी रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से निकलेगी, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक एंड पास फ्रॉम द फोकस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, और सेम उल्टा होगा अगर वो लाइट रेज फोकस से जा रही है। अगर ये लाइट रेज कहाँ से जा रही है, फोकस से अगर ये लाइट रेज जा रही है इधर से, तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या समझे, अगर पैरेलल लाइट रे जा रही है तो वो फोकस से गुजर जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो रे डायग्राम समझे, यहां से देख लो, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। अगर फोकस से कोई लाइट रे जा रही है, यहाँ से ये फोकस है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रे डायग्राम है। इन्हीं के बेस पे जानेंगे हम इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। थर्ड क्या है, थर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ऐसे गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से चली जाएगी, अगर फोकस से कोई लाइट रे जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और तीसरा था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये फोकस हो गया, ये सेंटर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हम जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसी हुई है, कैसे होगी कॉन्वेक्स के अंदर, कॉनकेव के अंदर। ठीक है, फिर इमेज के लिए जो इमेज मिरर फॉर्मूला है उससे जानेंगे इमेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकल लेंथ कहाँ पर है, कैसे इनके बीच में रिलेशन है, इमेज कैसे बनेगी। एक चीज़ आप जान लो, ये आप समझ भी गए होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और उतनी ही डिस्टेंस सी से और एफ के बीच की होती है, इसको बोलेंगे सी से लेकर और पी तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या है, क्योंकि ये सेंटर है, ये स्फीयर का पार्ट था, तो यहां से लेकर और एंड पार्ट तक क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। इनके बीच का रिलेशन है वो जान लो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको अगर आधा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, मान लो यहाँ पर दे दिया है 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये रिलेशन ध्यान रख लेना। इसके आगे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की, और मिरर फॉर्मूला है, उसके आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए